जब हमारे जीवन में कुछ नई परेशानियां आने लगती हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी जिंदगी में हमें भगवान कुछ अच्छे सीख दे रहे हैं, जिसके लिए हमें हमेशा तात्पर्य रहना चाहिए और हमेशा उसके लिए खुशी से उसका स्वागत करना चाहिए। क्या पता वो दुख हमारे जीवन का एक अच्छा सुख बन जाए। कभी भी एक ही सीख हमने और तुम्हारे पिताजी ने सपना देखा था कि कभी भी किसी से भीख नहीं मांगना, मजदूरी करके खा लेना, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगना और हमेशा पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनना। वो कभी किसी को तकलीफ में तुम मत देखना। उसके बाद बोला नहीं रुको, हम दवा लेके आते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक दवा लेके आते तब तक उसका माँ इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी। उसी बीच में गांव वाले ने उसकी माँ की देहांत हो गई थी, तो उसका जो क्रियाक्रम होता है उसका बेटा से सब कुछ करा दिया। करा देने के बाद जब लड़का अकेला हो गया तो सोचने लगा कि अब क्या करे। तो उसकी माँ की जो सीख थी उसे बहुत याद थी और वो बहुत खुशी से उस सीख को करना चाहता था कि कभी भी माँ मेरी बोली है कि सब काम करना, जिंदगी में कभी किसी से भीख नहीं मांगना है, तो मैं भीख कैसे मांगूंगा। तो इसी बात पे वो स्कूल में जाता, पढ़ता लिखता और दिन में पढ़ता, रात में काम करता था और उसी से अपना फीस भरता था। दिन में काम करता, रात में काम करता, स्कूल में फीस भरता और अपना खाना गुजारा कर लेता। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो बहुत कड़े से लेते हैं, इसीलिए उस परीक्षा में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कब आपके लिए एक ऐसा रास्ता खुल जाए जिसको आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो परेशान होते होते एक दिन उसको, जब रोज तो काम करता नहीं था, क्योंकि रोज अगर वो काम करेगा तो वो स्कूल फिर कैसे जाएगा पढ़ने। इसलिए स्कूल का टाइम खत्म हो जाने के बाद तो कभी खेती में काम कर लेता था, कभी चाय का दुकान में काम कर लेता था, कभी मजदूर का काम कर लेता था। इस तरह उसका पेट भर जाता था। एक दिन की बात हुई कि वो स्कूल से आया और वो काम ढूंढने गया, उसे किसी तरीके का काम नहीं मिला। जब उसको काम नहीं मिला तो उसने सोचा कि आज नहीं मिला है तो क्या है, कल मिलेगा। उसने भूखे सो गया। वो देखिए उम्र उसकी कम से कम 10-18 साल की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो भूखा पेट पढ़ाई भी नहीं होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो दूसरे दिन उसने कहा कि आज स्कूल नहीं जाते हैं, आज पहले काम ढूंढ लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे। तो जैसे ही वो काम ढूंढने गया उसे वैसे चक्कर आने लगा और गर्मी के भी बहुत दिन थे, इसलिए कि वो कुछ कर ना सका। वहां एक घर दिखा तो उसने देखा कि वहां एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। तो उसने सोचा कि क्यों ना जाके कुछ खाने के लिए मांग लो, और मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं किसी का मतलब, उसको कहते हैं ना कि मुसीबत में आने से मैं मदद मांगना चाहता हूँ, ना कि भीख मांगना चाहता हूँ। जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं उन्हें जरूर पूरा कर दूंगा। तो वो जब गया तो एक औरत थी, उसने दरवाजा खोला तो उसे कहा नहीं गया कि हाँ मैं 2 दिन से भूखा हूँ। उसने पूछा कि क्या चाहिए। बोला माता जी अगर पानी है तो आप मुझे सिर्फ पानी पिला दीजिए, गर्मी का दिन है, वो बहुत प्यास लगी। लेकिन वो जो औरत थी वो समझ गई थी कि ये बेचारा भूखा है, तो उसको खाने के लिए लड्डू और पीने के लिए दूध लाके दे दिया। वो मन ही मन में उस बुढ़िया को बहुत सारे आशीर्वाद दे रहे थे कि बताओ मुझे बिना कहे वो खाने के लिए दे दी है। और उसने मन में ठान लिया कि कभी भी अगर किसी की समय इनको जरूरत पड़ेगी तो मैं इनकी सेवा जरूर करूंगा। तो बोला कि माताजी आपने तो मुझे बिना कहे ही खाने पीने को दे दिया, तो कभी भी अगर आपको कुछ जरूरत हो तब बोलिए, मैं कर दूंगा। उस औरत ने बहुत समझाया लेकिन वो बच्चा नहीं माना, नहीं बोला नहीं मैं कुछ न कुछ आपको काम कर ही दूंगा। तो उस औरत ने कहा कि अच्छा ठीक है, जब मेरी जैसी अगर किसी को मदद करने के लिए तुम्हें मिल जाए तो उसकी मदद कर देना। तो समझ जाना
कि मैं तुम्हारा ऋण चुकता हो गया। बोला ठीक है। तो उसने वहां से चला गया और उसका बेटा उसी स्कूल में पढ़ता था जो कि जिसमें वो पढ़ता था। तो वो पढ़ता था तो एक दिन उसे स्कूल में उसने देखा, उस लड़के का नाम राघव था। तो उसने देखा कि उसी में पढ़ता था। तो देखा कि जब उसने मास्टर जी से पूछा कि ये राघव यहाँ क्यों पढ़ता है और कैसे पढ़ता, बोला क्या बताए माता जी, ये बहुत ही होनहार बच्चा है और होनहार होने के साथ साथ इसके माता पिता नहीं है। ये दिन में स्कूल करता है और रात में काम करता है, जिससे इसका गुजर बसर हो जाता है। तो उस औरत ने कहा कि मैं जब तक ये है स्कूल में तब तक इसका फीस मैं दे दूंगी और आप इस बच्चे को पता ना चले कि मैं इसको फीस देती हूँ, क्योंकि ऐसा बच्चा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होना चाहिए और हमारे देश के लिए भी ये सब बहुत जरूरी की चीज है। तो इसे पता ना हो तो आप इस बच्चे को कह दीजिएगा कि हाँ तुम्हारी पढ़ाई देखकर सरकार ने तुम्हें सारी फीस को माफ कर दिया है। उसके बाद वो बच्चा पढ़ता लिखता रह गया, स्कूल से वो निकल गया। बहुत साल हो गए वो स्कूल से, उसके फीस को सब एक साथ वो जमा कर दी और वो बच्चा जब स्कूल से निकल गया तो दूसरे देश के लिए वो पढ़ने के लिए वो चला गया। अब तो इधर चला गया। अब समय के साथ साथ वो औरत भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। तो एक दिन वो स्कूल में आई तो सोची कि चलो इससे हम मिल लेते हैं। तो जब मिलने आई तो उस मास्टर ने कहा कि अरे यहाँ तो राघव नहीं है, तो राघव की तो पढ़ाई खत्म हो गई और वो दूसरे देश चला गया, दूसरे शहर चला गया और वहां जाके वो पढ़ाई करता है, जो अब आपकी फीस देने की जरूरत नहीं है। तो उस औरत ने सोचा कि चलो मेरी मदद उसको यहीं तक हम कर सकते थे। इधर इसका भी बेटा बड़ा हो गया था। उसके बाद राघव वहां पढ़ता लिखता और जॉब भी करता, पढ़ाई लिखाई करते करते वो बड़ा बन गया था। इधर इन जो औरत थी वो कुछ बीमार रहने लगी तो उसे जब हॉस्पिटल में लेके जाया गया, उनका एक वही बेटा था, बेटा भी बहुत अच्छा था। तो जब उसे हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो उसने कहा कि ये देखिए ये मेरी माँ को क्या हुआ है। तो उसने जब देखा तो उसने कहा कि तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है। तो कैंसर हो गया है तो यहाँ तो इलाज होगा नहीं, तो तुम्हें बड़े जगह पे और बड़े अस्पताल में ले जाके अपनी माँ का इलाज कराओ, लेकिन वहां पैसा भी बहुत तुम्हारा लगेगा। तो ये जो था उनका लड़का जो था वो भी एक बड़ा व्यापारी बन चुका था, क्योंकि अच्छे संस्कार वाले हमेशा अच्छी ही चीज करते हैं, इसलिए इनको भी ये व्यापारी बन चुका था। तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ का इलाज जरूर कराऊंगा। तो उसने बताया कि दूसरे शहर में ये वाले हॉस्पिटल है, वहां जाके अपनी माँ का चेकअप कराओ, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद उसने माँ को अपना उससे लेके चला गया। जब यहाँ से वो लेके चला गया तो उस हॉस्पिटल में जाके वो भर्ती कराया। तो बोले कि डॉक्टर साहब 2 दिन बाद आएंगे, तब तक आप अपनी माँ को आप भर्ती कर दीजिए। तो उसने भर्ती कर दिया। उसके बाद 2 दिन बाद डॉक्टर साहब जब आए तो उसने कहा कि बताइए डॉक्टर साहब कि मेरी माँ का इलाज कैसा है और क्या बीमारी ठीक हो सकती है कि नहीं। तो उसने डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपकी माँ की बीमारी तो है, गंभीर ही है, लेकिन अगर दवा और ये चला मतलब दुआ चला तो आपकी माँ अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए खर्च भी बहुत आएंगे और आपको यही मतलब आपकी माँ को यहीं कम से कम 2 महीने तक यहीं रहना होगा। माँ ने कहा, जब बेटे ने ये सब माँ को बात बताई तो माँ ने कहा बेटा क्यों तुम इसे मेरी इलाज करा रहे हो, तुम्हें भी यहाँ आने और जाने में खर्च होगा, तुम्हारा भी व्यापार है, तो तुम मुझे छोड़ दो, मैं दवाई खा के ही धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उनके बेटे ने कहा कि नहीं माँ, मुझे अगर लास्ट तक अगर सभी चीज बेचना भी पड़े
तो भी मैं आपका इलाज करा के रहूंगा और मैं आपको ठीक करके ही घर ले जाऊंगा। बोले ठीक है। उसके बाद माँ की इलाज शुरू हो गई। जब शुरू हो गई तो जो उनका जो बेटा था, औरत के जो बेटे थे, वो भी अपनी माँ को देख सुनने के लिए बार बार आता जाता रहता था। तो इनके भी व्यापार में घाटा हो गया था। और व्यापारी में तो देखिए, आप जब तक काम करिएगा तब तक आपको फायदा है। अगर आप मेहनत उसमें नहीं कीजिएगा तो फिर आपको उसमें भी घाटा होने लगेगा। तो एक इंसान दो तरीके से ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए उसके व्यापार में थोड़ा घाटा हो गया। और उसके बाद उसने माँ की जब दवाइयाँ आती थी तो दवाइयाँ भी बहुत महंगी महंगी होती थी। तो उसने कहा कि जो उसकी माँ ने कहा कि तुम क्यों इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लाते हो, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम क्यों चिंता करते हो। लेकिन उसके बेटे ने कहा कि नहीं, जो मैं आपको हर हालत में ठीक करूंगी। और माँ की चिंता थी कि अगर ये सब कुछ मुझ में ही खर्च कर देगा तो आगे भविष्य के लिए इसके पास क्या बचेगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, लेकिन बेटा भी उनके बहुत संस्कारी थे। उसने कहा कुछ भी हो जाए माँ, मैं आपको ठीक करके ही ले जाऊंगा। तो 2 महीने जब देखा सुना हो गया तो डॉक्टर साहब से बात किए, डॉक्टर साहब आप बताइए मेरी माँ कैसी है। बोले देखिए माँ तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ रिपोर्ट और कर लूँ, उसके बाद अगर रिपोर्ट अच्छी आएगी तो आप अपने माँ को घर ले जा सकते हैं। बोले ठीक है, मैं 2 दिन बाद आता हूँ। 2 दिन बाद आए तो उसने कहा कि देखो मैंने तो तुम्हारी माँ का रिपोर्ट कराया है, तुम्हारी माँ का रिपोर्ट बहुत अच्छा है। तो उसने तो बहुत खुश हुआ, जो बोला कि तुम अपने को लेके जा सकते हैं। उसने कहा ठीक है। जब माँ को बताया तो माँ भी बहुत खुशी हुई। लेकिन माँ बेटे एक चिंता में आ गए थे कि अब तो हम इस हॉस्पिटल को छोड़ रहे हैं, अब इसका बिल कितना आएगा ये हम लोग को भी पता नहीं। तो बेटे ने माँ को कहा कि तुम चिंता मत करो माँ, अगर बिल जितना भी आएगा, मैं जो रहेगा मैं सबको बेच दूंगी, घर दुकान प्रॉपर्टी जितनी है सारी चीज को बेच दूंगा, लेकिन आपको ठीक करके ले जाऊंगा। मैं तो बाद में भी बना लूंगा, माँ को कहाँ से लाऊंगा। लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है, चिंता दोनों को थी। यही बात को सोचते सोचते रात गुजर गई। जब सुबह आया और एक वार्ड बॉय आके एक लिफाफे दे गया और लिफाफे में कहा कि लीजिए ये रहा आपका डिस्चार्ज पेपर और आपका बिल चुका के आप जाइएगा। बेटे के हाथ में वो बिल लेते हुए बेटा सोचने लगा कि कितने का बिल आएगा, मैं इतना बिल को कैसे चुका पाऊंगा। तभी उसकी माँ ने उसको बिल हाथ से लेते हुए लिफाफे को खोला और खोलते हुए उसमें एक छोटी सी पर्ची निकली, जिसमें लिखा हुआ था कि माँ आपने जिस बच्चे को दूध पिलाया है उस दूध का कर्ज आज मैं चुका दिया हूँ। तो ये बच्चा जब पर्ची पढ़ी तो अचंभा हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद उसने उसका बेटा पढ़ा कि बोला माँ ये कौन है और आप इन्हें डॉक्टर साहब को आप इन्हें कैसे जानते हैं। तो उसने कहा देखो बेटा मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कभी पहचानती भी नहीं हूँ। हाँ, बहुत साल पहले की बात है, जब तुम छोटे थे तो मेरे दरवाजे पे एक बच्चा आया था जिसको भूख लगी थी, लेकिन उसने मुझसे खाना नहीं मांगा, उसने मुझसे सिर्फ पानी मांगा था, जिसको मैं पानी के बदले में उसे दूध और लड्डू खाने को दिया था। फिर बाद में पता चला कि वो बच्चा बहुत होनहार है, तो मैं उसके स्कूल का फीस को भरी थी। अब यही मेरे पुण्य प्रताप होंगे। तो उतने में ये डॉक्टर साहब जो थे वो पीछे से खड़ा होकर सुन रहे थे सभी बातें। उसके बाद माँ बेटे दोनों खुश हुए। उसके बाद डॉक्टर साहब भी धीरे से वहां पे आए। उसने कहा कि माँ आपने जिस बच्चे को दूध पिलाया था उस दूध का कर्ज आज मैंने चुकता कर दिया है। जो आपको किसी भी तरीके से आपको बिल देने की जरूरत नहीं है, वो सारा बिल मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और माँ का इलाज मैं खुद किया हूँ, इसलिए कि आप लोग कभी चिंता मत कीजिए। और डॉक्टर और वो बूढ़ी दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। रोते हुए एक दूसरे का सराहना किए कि देखो आपने ही कहा था कि जब किसी के चीज को जरूरत हो
तो जरूर कर देना। तो आपका एहसान मेरी जिंदगी भर था और आपने कभी मुझे बताया नहीं कि आपने मेरी स्कूल का फीस भरी है, लेकिन ये मुझे स्कूल से मालूम हो गया था कि आपने ही मेरी फीस भरी है। इसलिए कि जब मैंने आपको फर्स्ट बार देखा था तो मुझे सारी बातें याद आ गई थी, इसलिए कि आज से आगे तक जितना भी इलाज हुआ उसका एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा और सारा पैसा सब वापस कर दिया जाएगा। तो ये दोनों तीनों बहुत खुश हुए। उसके बाद तो जिंदगी देखिए, कहानी यहाँ पे तो खत्म हो जाती है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अच्छे कर्म कीजिए। आज 4 लोग को हमेशा आप परख कर देखिएगा कि आपके साथ या आपके साथ विश्वासघात तो नहीं कर रहा, लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर निस्वार्थ कर रहा है तो आप उसके साथ जरूर मिलिए मिशिए, लेकिन अगर किसी दुर्व्यवहार से आपको साथ में है या तो किसी लालच से है तो इस इंसान को आप परख लीजिए, आगे चल के नहीं तो आपको बहुत बड़े मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए और सावधानी से हमेशा अच्छे और बुरे की पहचान कीजिए, और इंसान को हमेशा सच्चे दिल बड़ा होना चाहिए। क्या पता आज हम किसी का मदद कर रहे हैं तो कल मेरी कोई मदद कर देगा। जिस तरीके से वो औरत वो निस्वार्थ सेवा की, निस्वार्थ जाके उसकी मदद की, उसी तरह उसके पास पैसा ना होने के बावजूद भी उसकी उतनी बड़ी बीमारी को उसे चुटकियों में हल हो गया। इसलिए हमेशा निस्वार्थ रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए। इसलिए हमेशा अच्छे सोच और अच्छे विचार के साथ चलिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और आपको ऐसी और कहानी सुननी होगी तो प्लीज हमें कमेंट करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपको वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तब तक के लिए